सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। यहाँ के लिए वचन दिया जिसे हम पाते हैं पहला कुरिन्थ अध्याय 3 वचन संख्या 16 और 17। यहाँ वचन ऐसा लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ईश्वर यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं आज हमसे, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। कई लोगों का कहना होगा, हाँ भाई इस वचन को तो काफी बार सुने हैं, मानते भी हैं, पर जीवन में जब इस वचन को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं तो कभी हमको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम ईश्वर के मंदिर हैं। कभी हम उस रीति से ईश्वर के आत्मा को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाए। ऐसा कई लोगों का आज कहना होगा, सवाल होगा। जानते हैं क्यों आज हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम इस बात को भूल चुके हैं कि हम ईश्वर के मंदिर हैं। इस बात को तो हम सुने हैं, पर इस बात पे हम आज अमल नहीं कर रहे हैं। उस रीति से, जिस रीति से इस वचन को आज हमें अपने जीवन में साधना चाहिए, इस वचन को आज हम उस रीति से अपने जीवन में साध नहीं पाए हैं। जानते हैं आज ईश्वर हमसे स्पष्ट कह रहे हैं, यदि आप ईश्वर के मंदिर को नष्ट कीजिएगा तो मैं क्या कह रहे हैं, तुमको नष्ट करूंगा। जानते हैं आज हम जब ईश्वर के इस मंदिर को नष्ट करने की बात आती है तो कई लोग आजकल हम लोग सोचते हैं कि आज हम इस मंदिर को, जो ईश्वर का मंदिर है, इसे हम कैसे अपवित्र कर रहे हैं, कैसे नष्ट कर रहे हैं। कई लोगों का सोचना होता है कि आज हम इस प्रभु के शरीर को खाने पीने के माध्यम से नष्ट कर रहे हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, आज हम लोग इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कुछ खाने से, कुछ पीने से हम इस शरीर को अपवित्र करते हैं। ऐसा कई लोगों का सोचना है, मगर बाइबल हमें इसके विपरीत बतलाती है। जब हम नए विधान में मत्ती में पढ़ेंगे, वहाँ यीशु मसीह कहते हैं, जो मुख से अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, अपवित्र नहीं करता है। जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो हमारे मन से निकलता है और मुंह के द्वारा बोला जाता है, हमारा एक एक शब्द, एक एक कहा गया बोली हमें अशुद्ध करता है। बाइबल मन की शुद्धता के बारे में कहती है। बाइबल बताती है, यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमारा तन शुद्ध है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारा तन शुद्ध नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं हम कई ऐसे पाप कर रहे हैं जिसके माध्यम से आज हम इस शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके कारण आज हम इस प्रभु के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। कई ऐसे कार्य, विशेषकर आज हम सीधा सीधी आप लोगों को बोले तो आज सबसे ज्यादा हम अपने मन को अशुद्ध करके पाप कर रहे हैं। अगर हम इस शरीर को अपवित्र कर रहे हैं तो यही 3 कारण है जिसके कारण आज हम अपने शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। पहला, अपनी आंखों के द्वारा। दूसरा, अपने कान के द्वारा, बुरा सुनकर, बुरा देखकर। तीसरा, बुरा
बोलकर। यही चीज आज हमारे शरीर को अपवित्र कर रही है और नष्ट कर रही है, जिसके कारण आज हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के कारण आज हमारा जीवन नष्ट हो जा रहा है, जिसके कारण आज हम ईश्वर की आशीष कृपाओं को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बात है ना। अब रहा पहली बात, आंखों के द्वारा शुद्धता। आज हमारे जीवन को मनन करके देखना है। आज हमारे जीवन में आंखों के द्वारा हम ऐसा कौन सा बुरा चीजों को देखते हैं जिसके द्वारा हमारा मन गंदा होता है। हमारा आंखों के द्वारा हम जो देखते हैं वो हमारा कहां बैठ जाता है? हमारे मन में। अगर हम बुरा देखते हैं, बार बार बुरा देखते हैं, तो वो कहां जाकर बैठ जाता है? हमारे मन में। और हमारे मन में बैठ जाता है तो वही कहां से निकलता है? हमारे जुबान से। और हम क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में आए तो व्यभिचार के पाप को नया आयाम दे दिए। उन्होंने कहा, तुमने सुना है पूर्व काल से कि व्यभिचार करना पाप है, मगर यीशु मसीह हमें यह बता गए कि अगर आप अपनी आंखों के द्वारा किसी स्त्री को, किसी पुरुष को कुदृष्टि से देखते हैं तो आप क्या करते हैं? पाप करते हैं, व्यभिचार का पाप करते हैं। पाप हमारे आंखों से शुरुआत होता है और वो हमारे मन में जाता है और वो हमारे मुख के द्वारा प्रकट होता है और उसके द्वारा हम अशुद्ध होते जाते हैं। तो आज हमें अपने जीवन को मनन करके देखना है, क्या हम कौन कौन सी ऐसी बुरी बातें हैं जिनको हम अपने आंखों से प्रवेश करा रहे हैं। ऐसी हर बातों को आज अपने जीवन से अलग करना है। यही सारी बातें आपके जीवन को अशुद्ध कर रही हैं, अपवित्र कर रही हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों के जीवन में केवल बुराई को देखते हैं। हालेलुया। आज हमारा स्वभाव ये हो गया है कि हम लोग दूसरों के जीवन में अच्छाई को नहीं देखते हैं। हमेशा हम दूसरों के जीवन में कमी को देखते हैं, कमजोरी को देखते हैं, बुराई को देखते हैं, और वही बुराई हमारे मन में आ जाता है और वही बुराई हमारे मुख से निकलने लगता है, जिससे हम अशुद्ध होते जाते हैं। बीते जीवन को मैं याद करता हूं, जब मैं प्रभु की संगति में नहीं था, ईश्वर को नहीं जानता था, तो कैसे ये आंखों द्वारा बुराई मेरे जीवन में आया करती थी। बीते समय में मैं भी अश्लील चित्र वगैरह सबको देखा करता था। मैं स्त्रियों को अच्छे तरह से देख नहीं पाता था, गंदी दृष्टि से देखता था, जिसके कारण मेरे मन में अशुद्ध विचारें आने लगती थी। और जब मैं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ होता था, तो हमारा दोस्त मित्र मंडली में हमेशा गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें, लंपटता की बातें, डबल मीनिंग वाली बातें हुआ करती थी। देखा मैंने आंखों से और मन में विचार आया और हम सब मित्र मिलकर वही सब बातें, गंदी बातें किया करते थे। और यही सब हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे मुख के द्वारा निकलकर हमारे जीवन को नष्ट कर रही थी। ईश्वर की कृपाओं से, अनुग्रह से हमको वंचित कर रही थी। देखना है कहीं आज आपकी दृष्टि भी तो ऐसी नहीं है, आप भी गंदी चीजों को तो देखना पसंद नहीं करते हैं, आप भी आज दूसरों की बुराई को तो नहीं देखते हैं, केवल कमियों को तो नहीं देखते हैं। आज बंद करना होगा। हमारे भैया, राज भैया बोलते हैं, किसी भी मनुष्य में दो चीजें होती हैं, अच्छाई और बुराई। यदि बुराई ज्यादा मात्रा में हो तो वो बुरा इंसान कहलाता है, मगर उस बुरा इंसान में भी अच्छाई रहती है। तो हमेशा हम लोगों को अच्छाई को देखने का प्रयास करना चाहिए। हम अच्छा देखेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे और हम अच्छा दूसरों के लिए बोलेंगे। हम देखने के द्वारा इसी रीति से पाप करते हैं, अपने आप को अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं सुनने के द्वारा। हालेलुया। आज हम लोग को देखना है कि आज हमारी संगति कैसी है, आज हम किन लोगों से मिलते जुलते हैं,
आज हम उठते बैठते हैं, वहां के लोग कैसे हैं? क्या वे लोग हमेशा दूसरों की निंदा, शिकायत, कमी, कमजोरी के बारे में तो बात नहीं करते हैं? दूसरों का हमेशा कमी को दिखाते तो नहीं रहते हैं आपको? दूसरों की बदनामी तो नहीं करते हैं? दूसरों की निंदा, शिकायत तो नहीं करते हैं? आज आपको देखना है, अगर आज आप दूसरों की कमी को सुन रहे हैं, दूसरों के बारे में आज आप कमजोरियों को सुन रहे हैं, बुराई को सुन रहे हैं, तो मैं कहता हूं वो बातें आपके मन में बैठ जाएगी और आप उसके प्रति वैसा ही सोचने लग जाइएगा और वैसा ही आपका स्वभाव भी उसके प्रति वैसा ही हो जाएगा। आप भी उसी रीति से बोलने लग जाइएगा। तो आज अपने संगति को देखना है, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं आप। क्या वे हमेशा नेगेटिव बात तो नहीं बोलते रहते हैं? बुराई तो नहीं करते रहते हैं? ऐसे लोगों को देखना है। अगर ऐसे लोग आज आपके जीवन में भरे पड़े हैं तो आज आपको उनसे अपने आप को अलग करना है। वैसे नकारात्मक लोगों से आज आपको अपने आप को अलग करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जो बुराई वो बोल रहे हैं, जो वो निंदा शिकायत कर रहे हैं, उनके द्वारा आपके मन में बुरी बुरी बातों का बीज बोया जाएगा और वो बीज फलवंत हो जाएगा तो आपके मुख से निकला करेगा। देखना है आंखों से, सुनने के द्वारा। और जब हम यही दो काम करते हैं, हमारे मन में यही दो जगह से गंदगी आती है, एक तो देखने के द्वारा और एक सुनने के द्वारा। हमारा मन अगर आज गंदा हो रहा है तो उसका दो कारण यही है, हम बुरा देख रहे हैं, हम बुरा सुन रहे हैं, इसीलिए हमारा मन गंदा हो जा रहा है। और हमारा मन गंदा हो जा रहा है जिसके कारण हम बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। आज रिश्तों में कलेश क्यों है? आज समाज में कलेश क्यों है? हमारे इस मुख के द्वारा ही है ना। हमारा एक शब्द किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता है, एक शब्द किसी के लिए अभिशाप का भी कारण बन सकता है, किसी के लिए ठेस का कारण बन सकता है, किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता है। ईश्वर अपने वचन में याकूब में लिखते हैं, आप एक ही मुख से किसी को अभिशाप भी देते हैं और किसी को आशीर्वाद भी देते हैं। एक ही जल स्रोत से क्या खारा और मीठा पानी निकल सकता है? ऐसा ईश्वर का वचन लिखता है। अगर आज आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अगर आज आप अपने आप को यीशु का मानने वाला कहते हैं, आप अपने आप को यीशु का फॉलोवर मानते हैं, तो आज आपको अपने शरीर को पवित्र करना होगा। और शरीर की पवित्रता मन की पवित्रता से जुड़ी हुई है। और मन दो चीज से पवित्र होता है, एक देखने से और एक सुनने से। हालेलुया। अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा जुबान भी स्वतः ही क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तो देखना है, आज हम इस जुबान के माध्यम से ही कई पाप करते हैं, कई गुनाह करते हैं, जिसको आप बीते दिनों से सुनते आ रहे हैं। निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। वचन एक जगह प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा हुआ है, झूठ बोलने वाला मुख अपने ही आत्मा का विनाश करता है, ऐसा वचन लिखा हुआ है। आज हम लोगों को हार जीत में नहीं लगना है। हालेलुया। मन में कुटिलता नहीं लाना है, किसी को हरा देंगे, किसी को हम नीचा दिखा देंगे, ऐसा सोच अगर हमारे मन में है तो उन सब से आज हम लोग को शुद्ध करना है। अपने मन को, हृदय को, अपने अंतःकरण के शुद्धता पर आज हम लोग को जोर देना है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तो हम स्वतः ही ईश्वर के मंदिर बन जाएंगे और हम उस ईश्वर के आत्मा को, उस ईश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रबलता से महसूस कर पाएंगे। समझ में आ रही है बातें? जानते हैं, यीशु एक बार की घटना है, मंदिर में गए थे और वहां क्या बोले थे याद है? तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को चोर डाकुओं का खोह बना दिए हो, अड्डा बना दिए हो। यीशु आज आपसे भी बोलता है,
तुमने मेरे पिता के घर को चोर डाकुओं का अड्डा खोह बना दिया है। ये वचन आज हमारे लिए भी कहा जा रहा है। आज हम लोग को अपने आप को देखना है, अपने जीवन को देखना है। क्या हम जो ईश्वर का, हम जो मंदिर हैं, इसको कहीं हम चोर डाकुओं का तो अड्डा नहीं बना दिए हैं? इस बात को आज अपने आप को देख लेना है, झांक लेना है, मनन कर लेना है। आप ही को बोला जाए कोई गंदा घर में रहिए, आप रहेंगे? एकदम जाला लगा हुआ, गंदा, यहां वहां धूल मिट्टी पड़ा हुआ रहेगा, वैसा घर में, वैसा जगह में आप रहना पसंद कीजिएगा? नहीं ना। तो अपने आप को भी आज शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ईश्वर के मंदिर हैं। ईश्वर हम लोगों को अपना मंदिर चुना है। हम बाइबल में पाते हैं कि ईश्वर सब जगह है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, ऐसा वचन लिखा हुआ है ना। मगर जानते हैं एक खास बात, ईश्वर सब जगह है, मगर निवास कहां करता है? सिर्फ हमारे शरीर में। हालेलुया। उसका वास स्थान, उसका निवास स्थान सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर है। तो आज इस शरीर को पवित्र करना है, ताकि हम उस ईश्वर को अपने अंदर में, उस पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर में धारण कर सकें। इसके लिए मैं आप लोगों को सीधा सीधी बताया 3 चीज। अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मुख को शुद्ध करना है, और अपने जुबान को शुद्ध करना है। और ऐसा हर बात को सुनने से और देखने से बचना है जो बुरा बात है, बुरा चीज है। तो मेरी ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई? तो प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीषित करें। धन्यवाद।